सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले मेरे प्रियो। आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक विशेष संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि समय के विषय में। जैसे मेरे प्रियो, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और आने के बाद बहुत से लोग उतावली करते हैं। जब वो संसार में रहते हैं तो वो जो है वो संसार में जब वो रहते हैं, अर्थात अविश्वास में जब रहते हैं, तो उनके जीवन में कोई उतावली नहीं रहती है। वरन रोग बीमारियों में, कष्टों में, पीड़ाओं में कई पीढ़ियों से वो दुख उठाते 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 जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब वो सुनते, जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो जानते हैं, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, विश्वास में आते हैं, तो मेरे प्रिय उनकी जीवन में उतावली हो जाती है। मैं ये सारी बातें जो है बहुत से विश्वासियों को मैंने देखा है कि प्रभु में जैसे ही एक हफ्ते आए और उनकी उतावलीपन जो है इतना चरम सीमा पर होता है, वो सोचते हैं कि तुरंत ही चमत्कार हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में ही चमत्कार है। यीशु मसीह का आप नाम लो, आपके जीवन में प्रतिदिन चमत्कार होते जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूं जब वो संसार में रहते हैं, अविश्वास में रहते हैं, तो वो उनके जीवन में जो सब कुछ खो देते हैं, धन संपत्ति, रोग बीमारियों के कारण, धन संपत्ति अर्थात मान मर्यादा सम्मान सब कुछ खो देते हैं। लेकिन वो जो है वो उतावली नहीं करते कि मैं आज संसार में हूं, मैं जिस ईश्वर को मान रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह में आते हैं, तुरंत उनके जीवन में जो उतावली चालू हो जाती है। और जब वो प्रभु में आते हैं, तो प्रभु इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। लेकिन उन आश्चर्य कर्मों को देखकर जो पीछे हैं, अर्थात जो कई वर्षों से विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवन में भी प्रार्थनाएं कभी कभी डिले होता है, कभी कभी प्रार्थनाएं रुक जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना क्यों रुकती है? कारण ये कि आपका जीवन जो है सुस्त हो गया है। आपका विश्वास जो है धीरे 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 कम हो गया है। जो पहला प्रेम जो 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 तेरे विश्वास में था, तूने खो दिया है। लेकिन आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो उतावली करते हैं, जो आज भी चंगाई और छुटकारे के लिए उतावली कर रहे हैं, आज भी जो कई वर्षों से प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं और उनकी प्रार्थनाएं जब डिले होती है, उसके लिए भी वो चिंताएं कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर कब होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बाइबल के अनुसार देखेंगे तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय में और उसका 23 वचन कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। सुनिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। बाइबल कहता है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से क्या होती है? दृढ़ होती है, और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मनुष्य की गति, अर्थात जो मनुष्य जो उतावली में चलता है, हर काम उतावली में करता है, हर काम उतावली में मानता है, मांगता है, बाइबल कहता है वो यहोवा की ओर से क्या होती है? दृढ़ होती है। हालेलुया। अर्थात आप जिस गति से आप चल रहे हैं या जिस गति से मांग रहे हैं,
वो यहोवा की ओर से आपके लिए क्या है? दृढ़ है, अर्थात होगा, अर्थात मिलेगा। जब आप उसमें विश्वास करते हुए जब आप चलते हैं तो बाइबल कहता है कि उससे वो प्रसन्न होता है, अर्थात जो है आपकी गति, आपके मांगने की गति जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो क्या है? दृढ़ है मेरे प्रियो। इसलिए नीति वचन के पुस्तक उसके 28 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, उसके 9 वचन कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। सुनिए, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उसका वचन क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन। और मैं यहां पे कहता हूं, व्यवस्था की जगह पर प्रभु का वचन होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे वचन होकर जब आप चलते हैं इस वचन में, तो लिखा गया जो अपना कान वचन सुनने से मोड़ लेते हैं, उनकी प्रार्थनाएं घृण ठहरती है। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के अगर परमेश्वर का कोई भी वचन, प्रभु यीशु मसीह का कोई भी वचन आपको, आपके पास अगर आता है, अगर आप सुनते हैं और सुनने के बाद बोलते हैं चलो यार जाने दो, ये पास्टर लोगों का रोज ही काम है, ये होगा वो होगा, नहीं होता है, चलो यार देखेंगे, सुन तो लिए हैं, पूरा हो जाए तब ना। ऐसे ऐसे लोगों को मैं बोलते हुए देखा हूं, ऐसे ऐसे मानसिकता के लोगों को मैं देखा हूं मेरे प्रियो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे कह रहा है कि जो वचन जो है सुनने से मोड़ लेता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। अगर इस वचन को सुनने से आप अपने कान को बंद कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, अर्थात सुनकर आनाकानी कर लेते हैं, तो बाइबल कहता है आपकी जितनी भी प्रार्थना आज तक की है वो सब घृण ठहरेगी। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है। और ये पूरा सारा संसार जो है, सारे मनुष्य जाति जो इस धरती पर जो कुछ आप देख रहे हैं, सब परमेश्वर के वचनों से सृजा गया है। अगर परमेश्वर का वचन गलत होता तो क्या इस सृष्टि की रचना होती, क्या इस धरती पर, इस पूरे पृथ्वी पर जो कुछ बनाया गया है क्या वो बनता? वो सिर्फ हमारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के शब्दों से किया गया, अर्थात उसकी वचनों से किया गया है मेरे प्रियो। इसलिए वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से सृष्टि की रचना की शब्दों के द्वारा, उसी शब्दों के द्वारा, अर्थात उसी वचनों के द्वारा जब आप वचन पर विश्वास करते हैं तो आपके भी जीवन में परमेश्वर नया आविष्कार करता, नया बनाता है। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है, जब आगे के वचनों को जब देखेंगे, सबोपदेशक के पुस्तक उसका 3 अध्याय में जब देखते हैं, उसका 3 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, घात का समय और चंगा करने का भी समय। सुन लीजिए, जो लोग उतावली करते हैं और उतावली में विश्वास में आते तो हैं, चंगाई के इंतजार करते करते, छुटकारे के इंतजार करते करते, चमत्कारों को इंतजार करते करते, आशीषों को इंतजार करते करते वो क्या हो जाते हैं? छोड़ देते हैं प्रभु। लेकिन अगर आज उनमें से आप हो तो प्रभु आपसे बात कर रहा है कि घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है मेरे प्रियो। और आगे बाइबल कहता है ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। समय के विषय में बोलता है मेरे प्रियो, और आपको बता रहा है मेरे प्रियो, आपके लिए भी चंगाई का समय है, आपके लिए भी एक दिन छुटकारे का समय निर्धारित किया गया है। आपके दिन में एक दिन आशीषों का समय निर्धारित किया गया है। एक दिन आपके लिए भी, जो आपका घर बना नहीं, वो घर बनाने के लिए एक दिन वो दिन ठहराया गया है।
आपके शत्रु आपका पीछा कर रहे हैं, एक दिन उनको भी पूरी रीति से गिराने के लिए, पूरी रीति से उन्हें भगाने के लिए उसमें ठहराया गया है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है कि चंगा करने का भी समय है, ढा देने का भी समय है। ढा देने का अर्थात कोई बनी हुई चीज है, वस्तु है, उसको गिरा देने का भी समय है, और बाइबल कहता है उसको बनाने का भी समय है। और आगे रोने का भी समय और हंसने का भी समय है मेरे प्रियो। आप देखते हैं अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में, आज देखिए कुछ दिन उसके जीवन में हंसी रहेगी, आनंद रहेगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद क्या है, उनके जीवन में दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है। लेकिन बाइबल कहता है उसके लिए रोने का भी समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए समय निर्धारित किया गया है। ओ परमेश्वर ने आपके लिए जो है उस समय दृढ़ कर दिया है, अर्थात उस समय निर्धारित कर दिया है कि अब तेरा समय जो है आने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम लोग वचन में देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और 20 वचन से लेके जब हम लोग 22 वचन तक जब हम लोग पढ़ेंगे तो बाइबल लिखा गया, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला। हालेलुया। जब भविष्यवक्ता की पुस्तक जब आती है मेरे प्रियो, तो मैं इस बातों को विश्वास कर लेता हूं कि प्रभु आपके लिए क्या है, भविष्यवाणी दे रहा है। हालेलुया। भविष्यवाणी दे रहा है मेरे प्रियो, और भविष्यवाणी ये दे रहा है कि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला है। विश्वास कर मेरी बहन, यीशु मसीह का वचन सत्य है। तेरा जुआ जो है, गरीबी का जुआ, पाप का जुआ, बीमारी का जुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसे तोड़ दिया है, उसे हटा दिया है। और बाइबल कहता है और तेरे बंधन खोल दिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तेरे बंधन खोल दिए, तेरा जुआ टूट चुका है। बीमारी का जुआ, कष्टों का जुआ, दुष्ट आत्माओं का जुआ, तंत्र मंत्र का जुआ यीशु मसीह तोड़ दिया है। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन तेरे जुए जो है, तंत्र मंत्र के जुए, जादू टोने के जुए टूट गए हैं। और तेरे बंधन भी, जो तेरे बंधन थे तेरे घर के, तेरे हाथों में, तंत्र मंत्र, दुष्ट आत्माओं के, श्रापों के, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसको मैंने खोल दिया हूं। हालेलुया। ये बात बोलते ही बहुत से लोग छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और आगे बाइबल कहता है परंतु, सुनिए, अब यीशु मसीह आपसे कह रहा है परंतु तूने कहा मैं सेवा नहीं करूंगी। सुनिए, इसका मतलब प्रभु कह रहा है कि मैंने तो तेरे बंधन, तेरे जुए तो तोड़ दिए, लेकिन तू कह रहा अरे बहुत समय हो गया, अब नहीं विश्वास करूंगी, अब मैं कहीं और जाऊंगी और मैं कहीं और जाऊंगा, किसी और को देखूंगा। और आगे बाइबल कहता है और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू बेविचारिण का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। हालेलुया। आज उन लोगों के लिए प्रभु बात कर रहा है जो परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते, प्रभु से दूर भागना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी, उसकी वचन की सच्चाई को जानकर भी उसके ऊपर विश्वास करते नहीं। विश्वास करते तो हैं, आते तो हैं, लेकिन उतावली के कारण वो क्या करते हैं, कहीं न कहीं इधर उधर भी चले जाते हैं, इन बाबाओं के पास, उन तांत्रिकों के पास, उन ओझाओं के पास। लेकिन बाइबल कहता है
आगे जब हम देखेंगे, मैं तो तुझे उत्तम दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, आप जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप यीशु मसीह को उत्तम दाखलता और उत्तम आप बीज हो मेरे प्रियो। और आगे बाइबल कहता है, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? तू मेरे पास आई, मैंने तुझे विश्वास का मौका दिया, तुझे उद्धार का मौका दिया, लेकिन तूने उतावली करके तू इधर उधर गई। और मेरे प्रियो, और बाइबल कहता है उसके 22 वचन में जब देखते हैं, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा, प्रभु यहोवा की वाणी। हालेलुया। हर उतावली करने वालों से मैं आपको कहना चाहता हूं, तेरे लिए एक समय निर्धारित किया गया है। तेरे लिए चंगाई का समय निर्धारित कर दिया गया है। तेरे लिए छुटकारे का समय निर्धारित कर लिया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, तेरे लिए समय प्रभु यीशु मसीह दृढ़ करके रखा है। इसलिए फिर से एक बार हम लोग उस भजन संहिता 37 और उसके जो है 23 वचन को देख लेते हैं कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत चिंता करो, परमेश्वर तेरे साथ है और तेरे लिए हर समय दृढ़ किया गया है। हर समय जो है तेरे लिए प्रभु ने रखा है। इसलिए निराश ना हो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से चलते रहो और उसकी महिमा गाते रहो परमेश्वर, क्योंकि वही स्वर्ग और पृथ्वी में वही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं मेरे प्रियो। उसी के नाम में उद्धार है, उसी के नाम में अनंत जीवन है मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं आज उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह उतावली करते हैं, तुझ में आते तो है प्रभु, तुझ में चलते तो है, लेकिन उतावली होने के कारण प्रभु वो गिर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं वो विश्वास में दृढ़ रहे प्रभु, ओ प्रार्थना में दृढ़ रहे परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे पीछे चलते रहे ताकि प्रभु उनकी जीवन में अद्भुत काम हो। प्रभु तूने कहा कि मैंने उनकी जुएं तोड़ दी है, उनके बंधन खोल दिए। ऐसा होने दे यीशु मसीह। आज ये वचन सुनते ही आज का ही समय उनके लिए छुटकारे के लिए दिन होने दे, उनके बंधन टूटने का दिन होने दे। आज की रात मैं प्रार्थना करता हूं, इसी समय इस रात परमेश्वर जैसे वचन को सुनते हैं प्रभु, वैसे आज की रात प्रभु इनके जो प्रभु जुए हैं टूट जाए, पापों के जुए टूट जाए, श्रापों के जुए टूट जाए, गरीबी के जुए टूट जाए, कर्जे के जुए टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, जादू टोने के जुए टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, तंत्र मंत्र के जुए टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज ही समय होने दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। इस प्रार्थना को आप सुनेगा, आप छुटकारा पा जाएंगे। आपके जीवन में एक बड़ी गवाही आ रही है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, प्रभु ने आज बहुतों लोगों को छुटकारा दिया है और इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आप बड़ी गवाही देंगे मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु में आनंदित रहिए, मगन रहिए और प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए मेरे प्रियो, और चलते रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके लिए समय रखा है। आप सभी को जय मसीह की।